चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 हैंड डालो। टाइप 2 में लिखना क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीगन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना ज्योमेट्री। आज से कुछ नए टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। कुछ अलग होगा इन क्वेश्चन में। क्या अलग होगा, क्या होगा, सबके बारे में जरा बातें कर लेते हैं पहले, इसके बाद क्वेश्चन के बारे में समझेंगे ना। इस बार हमारे पास जो टाइप है उसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीगन करेंगे। टाइप 1 में हमने करा था डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जो फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको कुछ फार्मूले याद करवाए थे, जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या था, n-2 into 180। उसके बाद मैंने एक फार्मूला आप लोगों को याद कराया था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। कितना होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल? 60 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल याद कराया था, ईच एक्सटीरियर एंगल। इतना काम कर चुके थे हम लोग, है ना। उसके बाद मैंने कुछ 2-3 डेफिनेशन बताई, जैसे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को बोलते हैं जिसकी साइड साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं। तो इतना हम पढ़ चुके थे। आज क्या हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब क्या है, जैसे मैं कुछ आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, जैसे लीनियर पेयर, ठीक। एक हम पढ़ेंगे और वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सिट एंगल प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा पहले आज। कौन कौन सी? लीनियर पेयर, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल और एक्सिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे आप लोग पिछले साल पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं दोबारा रिव्यू करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बड़े आराम से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी है? लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर क्या कहता है, बहुत ही आराम से समझेंगे इस चीज को, कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में हमने क्या करा, ऊपर से मान लो कोई लाइन नहीं, ठीक है। ये एंगल x है, मान लो ये एंगल y है। कितना है? ये x है और ये y है। अगर नीचे वाली लाइन सीधी होगी, कैसी होगी नीचे वाली लाइन? सीधी। जैसे ये दिख रही, बिल्कुल सीधी दिख रही है लाइन नीचे वाली, तो यहाँ पे x प्लस y कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। ये कहता है हमारा क्या, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा अगर नीचे वाली लाइन स्ट्रेट होगी, कैसी होगी? स्ट्रेट। ये ध्यान रखना है, नीचे वाली लाइन ऐसा ना हो, ऐसे गई फिर ऐसे हो जाए, नहीं, बिल्कुल सीधी। कैसी होती है? बिल्कुल सीधी। अगर नीचे वाली लाइन स्ट्रेट होगी, जैसे यहाँ पे इस लाइन का नाम दे दिया AB। क्या नाम दे दिया? AB। ओ ये मान लो C है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल AOC। नाम कैसे देते हैं एंगल को, जरा ये भी सीख लो। एंगल को नाम दिया जाता है जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखते हैं। कहां रखते हैं उसको? बीच में। बाकी कुछ भी करो, जैसे O पे बन रहा है एंगल, तो यहां से लाइन गई, यहां से कौन सी लाइन गई? A से गई, तो बताओ लाइन का नाम क्या होगा? A से गई, कहां तक गई? पहले O तक, और फिर कहां मोड़ देना है? C की तरफ। तो सब एंगल ये बने, तब जाके ये एंगल बना होगा। अच्छा, इसी तरीके से एंगल BOC बोल सकते हैं, इनको प्लस करके कितना आएगा? 180। किसी को दिक्कत? लीनियर पेयर सबको याद हो गया बच्चे से? लीनियर पेयर क्या बोला, तो सिंपल से इधर देखेंगे, ध्यान सुनेंगे। मैंने कहा लीनियर पेयर एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, जिसमें अगर नीचे वाली लाइन सीधी होगी, कैसी होगी? सीधी, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, तो हाथ में बिल्कुल सीधा है, ऐसे करके, ठीक है। ये ऊपर से एक लाइन ऐसे करके इंटरसेक्ट कर दी, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल प्लस करके कितना आएगा? 180, ठीक है। इधर वाला एंगल प्लस इधर वाला एंगल प्लस करके 180। ये होती है आपकी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लीनियर पेयर। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। कंडीशन यहां लिख देंगे, द लाइन एट द बेस। जो लाइन कहां होगी? बेस में। किसमें होगी? वो कैसे होनी चाहिए? मस्ट बी स्ट्रेट। कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट। पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे, ये तो लीनियर पेयर का। अगली प्रॉपर्टी आएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या? कि चिड़िया का नाम है, तो ध्यान से सुनो। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत ही मजेदार है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आप लोगों ने बुक में बहुत बार फिगर्स भी देखे होंगे, ध्यान से देखना। दो लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इन दोनों इंटरसेक्ट कर गई। इस लाइन का नाम A, AB, इस लाइन का नाम CD। तो मतलब मान लो बीच में O वाला। तो मैंने कहा कि ये दोनों लाइन अगर स्ट्रेट है, कैसी है? स्ट्रेट। तो मैं यहाँ यही लिख रहा हूँ, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। दो स्ट्रेट लाइन क्या करे? अगर इंटरसेक्ट करे, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। इस वर्ड को समझना, स्ट्रेट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट। और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर जाए? इंटरसेक्ट। देन तब जाके फिगर के अकॉर्डिंग देखो, ऊपर वाला एंगल दिख रहा है वाला, और O पे बनेगा, और ये वाला एंगल दिख रहा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों बराबर होंगे। पहले तो कौन कौन से? ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर। तो देख सकता हूं मैं एंगल ऊपर वाले का नाम क्या होगा? उस एंगल का नाम क्या होगा? OAD। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो बीच में आता है। कहां आता है? बीच में। AOD।
तो एंगल AOD और बराबर नीचे वाले एंगल का नाम क्या होगा? COB ठीक है ना? इतना समझ आ गया। अच्छा उसी तरीके से ये लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर, हाँ तो इस वाले का नाम क्या होगा? लेफ्ट वाले और उधर बहुत बढ़िया ठीक है, याद हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया बताओ मुझे, क्लियर हो गया सबको? हाँ। दोबारा बोलेंगे ध्यान से, मेरे साथ साथ समझेंगे। क्या बोला सबसे पहली प्रॉपर्टी लीनियर पे? लीनियर क्या होता है? जब नीचे वाली लाइन स्ट्रेट हो, ऊपर से कोई लाइन आएगी तो दो जो एंगल बनेंगे दोनों को प्लस करके 180 आता है। कितना आता है? 180। पहली प्रॉपर्टी। हाँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 ली कौन सी? वर्टिकल एबोसिटी। अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है? Intersect। तो उनका ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के बराबर और लेफ्ट वाला राइट right वाला। वाला बराबर। समझ में आ गया? हाँ भैया। किसी को दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया। नोट करेंगे जल्दी से वाली प्रॉपर्टी, ठीक है? जब ये प्रॉपर्टी नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी। नोट करो जल्दी। लास्ट है जो है वो है लिखना थर्ड प्रॉपर्टी एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी। हेड डालेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी। चलो ध्यान सुनिए एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी, फिर आगे बढ़ते हैं। होता क्या है? एक्सट्रीएंगल होते क्या है? बाहर वाला एंगल। बाहर है तो किसी भी ट्रायंगल में एक बाहर का एंगल बनाते हैं, फिर वो बता दो कहना क्या है, ठीक है? कोई मानो कोई फिगर ये ट्रायंगल के लिए लगती है प्रॉपर्टी, यहां याद रखना है किसके लिए लगती है? ट्रायंगल। तो एक्सट्रीएंगल मतलब ये बाहर का एंगल ये होगा, बाहर का एंगल। ठीक है? इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया, इसको C और इसको D नाम दिया। इसको दिक्कत तो नहीं है? ये बाहर वाला एंगल है या नहीं है? हाँ है। अच्छा ये बताओ ये होगा क्या बाहर वाला एंगल? नहीं बना दो थोड़े। ये वाला एंगल होगा? नहीं होगा। प्रॉपर एक्सट्रीएंगल क्या होता है ध्यान से बताओ। एक्सट्रीएंगल होता है ये वाली लाइन अगर स्ट्रेट, जैसे वाली लाइन स्ट्रेट गई ना हाँ। तब जाके एक्सट्रीएंगल बोला ना। ऐसे में हाँ होता तब होता। बिल्कुल, तब पता कैसे होता है? अगर ये ऐसे होती देखो तब ये हाँ, प्रॉपर्टी हाँ, लग सकती है। वो ये प्रॉपर्टी straight line है ना। ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब ऐसी स्ट्रेट लाइन पे बनाओ। ये देखा ऐसे तब होता है। मान लो इसके लिए बनता था ऐसे, बाहर को ऐसे बनता, समझ में आया? तो तब बोलते हैं एक्सट्रीएंगल, ठीक है? जब नीचे वाली लाइन जो मतलब लाइन क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट। तब जाके प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है? तो क्या कहते हैं एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी? ये ध्यान से सुनना क्या बोलती है कि बाहर वाला जो एंगल है ना, दिख रहा क्या है? बाहर वाले एंगल का नाम एंगल ACD। इसका नाम क्या होगा? ACD। सही है ना? जो बाहर वाला एंगल है वो बराबर है किसके? सम यानी प्लस करके किसको? इसको छोड़ के। अच्छा देखो ये एक्सट्रीएंगल है, इससे टच करता हो कौन सा? ये वाला अंदर वाला है। हाँ। इसको छोड़ दो तो कौन सा दिखेगा? खाली कौन सा एंगल? A पे और B पे एंगल बचे हुए, इन दोनों को प्लस कर दो। क्या क्या है? एंगल A वाले का नाम क्या होगा? CAB और B वाले का नाम क्या होगा? CBA या ABC जिसको बोलते हैं, ठीक है? दोबारा सुनेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा यूज है, ध्यान से सुनना जरा ध्यान से। मैंने कहा कि अगर बाहर वाला एंगल निकालना है तो अंदर वाले उनको प्लस करो जो इससे टच करते हुए नहीं है। तो इससे टच करता हुआ कौन नहीं है? A और B वाला नहीं है, तो A और B वाले को प्लस करेंगे तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखिए, ध्यान से देखना कि अगर मान लो ये 30 है और ये 40 है, तो ये प्लस करके कितना आएगा? कितना होता है? 70 डिग्री। कितना आएगा? 70। समझ में आ गया? डन। ये होती है वाली प्रॉपर्टी कि अगर हमें बाहर वाला एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे? अंदर वाले दो को प्लस करेंगे लेकिन इसके बगल वाला नहीं लेंगे। कौन सा वाला लेंगे? बगल वाला, उसको छोड़ के जाएंगे। अच्छा दोबारा एक और बार, इस बार क्या क्या ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल ही लूंगा, इसके बगल वाला नहीं लेना ना। जो बाहर वाला एंगल उसके बगल वाला लेना। बचे कौन से एंगल? एक ये तो ये मान लो ये कितना है? 15 है, ये 50 है, 30 तो कितना आएगा प्लस करके? 80 डिग्री। समझ में आ गया कैसे? तो बस इतना याद रखो कि बाहर वाले एंगल को छोड़ के जो बचे हुए दोनों एंगल को प्लस करना है। क्या करना है? प्लस, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी, ठीक है? याद रखना है प्रॉपर्टीज की, ये प्रॉपर्टी आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होगी, ठीक है? ठीक। अब इस बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे? एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जांपल कराता हूं। थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं ज्योमेट्री पे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे था, एक पेंटागन था, देख रहा कितने साइड का फिगर है? 5 और बोला था रेगुलर है। उसने बोला नहीं, उसने ऐसे बना दिया, देखो ये इसका मतलब सारी साइड इक्वल है। जब सारी साइड इक्वल होती है तो रेगुलर पेंटागन होता है। रेगुलर पेंटागन या रेगुलर वाली जो शेप होती है उसमें एक प्रॉपर्टी, तो साइड इक्वल होती है और क्या इक्वल होते हैं? एंगल्स। तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। उसने बोला फाइंड x, ये ऐसे करके दे दिया था और बोला x निकालो। क्या निकालो? x। मुझे पता है ये रेगुलर पेंटागन में सारे एंगल्स के x होंगे। ये भी x, ये भी x, ये भी x, सही है? किसी को दिक्कत इतना है? नहीं।
अच्छा बताओ, सारे इंटीरियर एंगल है कि एक्सटीरियर एंगल है? इंटीरियर सारे इंटीरियर के अंदर आ रहे हैं उसके। हाँ। तो एक चीज होती है फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n n minus minus 280 हाई माइनस 180। हाँ। n की जगह कितना है, कितनी साइड है इसमें? X साइड साइड Five। साइड। तो यहाँ पे Five देखो, minus- अच्छा देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे 5 minus 2 into 180 ऐसे निकाला जाएगा। हाँ लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ अलग नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे यार देखो हमें ना ऐसा लग रहा कि इंटीग्रल का सम तो ऐसे भी आ सकता है ना, सबको प्लस कर दो। सम मतलब प्लस होता है ना, सारे इंटीग्रल को प्लस करो, x plus x plus x। 5x पहले लिख लेते हैं x plus x plus x plus x plus x, है ना। अच्छा कितने x हो गए? 5x 5 minus 2 3 3 into 180 कितना होता है? 540। हाँ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, टेबल जल्दी से याद होनी चाहिए, ठीक है। 5 minus 2 3 18 3 या 54 और एक 0 5 5 40, ठीक है। x निकलेगा यहाँ से, x कैसे निकलेगा? 540 के नीचे कौन आएगा? 5। अच्छा कितना आएगा? कौन कौन बताएगा? देखते किससे इसको कितनी मैथ्स कितनी अच्छी, मुझे पता है आधे ज्यादा गलती करें। डिवाइड करके कितना आएगा बताओ? जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़े करना। 108 18 आ रहा है 18 किसका आया? 18 आया, ठीक है। किसका आ रहा है 18? और ये होगा गलत, मेरा भी 18 है। सभी गलत होगा। चलो इधर करो। बचपन की गलतियां तुम्हारी इधर सीखेंगे कैसे। 1018 18 कैसे करें इधर काट। इधर सुनो जरा, 5 से डिवाइड कैसे करेंगे? तो 5 बन जा 5 सबका आगे होगा इसमें। हाँ अब देखो खुशी खुशी में ना तो 40 तो अरे वाह। और सीधा ही एक चीज याद रखना, 0 आ रहा है जब भी पहले नंबर को छोड़ के दो नंबर साथ में लिए जाते हैं, क्या बोल रहा हूँ? पहले नंबर को छोड़ के जब भी दो नंबर साथ में लिए, देखो वो क्या है, 5 से 5 कट गया तो खत्म बात आई। अब मैंने दो नंबर लिए, पहले बार तो हो गया डिवाइड। अभी जब मैं दो नंबर साथ में लूंगा, क्या लूंगा? दो नंबर साथ में, तो 0 लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? 0। तो अब 5 8 से कितना आएगा? 40। तब जाके सॉल्व होगा, समझ में आया कि तो ये 108 आएगा। कितना आएगा? 108। किसी को डाउट? नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, यही आगे जाके बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, करान का करा दो, किसी को दिक्कत नहीं ठीक है। कल इसी टाइप का हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिगर्स बना के दूंगा और सिर्फ आंसर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आंसर्स की तरह करेंगे, ठीक है। जल्दी नोट करेंगे। किसी किसी को हमारी क्लास खत्म हो गई।